हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। दोस्तों, प्रिय छात्रों, आप सभी को प्रत्येक दिन हम नए नए ट्रिक के आधार पर बहुत सारे मैथमेटिक्स का मूल बात, जड़ की बातें आप लोगों को दे रहा हूं लेकर। आप लोग से यही गुजारिश रहेगा मेरा कि आप लोग इस वीडियो को हद तक, जहाँ तक संभव हो, दोस्तों के पास इसे शेयर करें, भेजें। और जो सब्सक्राइब नहीं किए इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट इत्यादि करते रहें। जहाँ आपको किसी तरह का समस्या बुझाता होगा इस वीडियो में, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें आप लोग। और कोशिश करें कि इसे जहाँ तक संभव हो दोस्तों के पास बढ़ाते रहें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को इसी तरह का नया नया ट्रिक के आधार पर प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज हम लोग चलने वाले हैं मैथ की दुनिया में, गणित की दुनिया में। हाँ, तो आप लोग से यही आग्रह रहेगा कि आप लोग भागिएगा नहीं और वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप कोशिश करिए कि पूरा वीडियो को देखें, ठीक। इससे क्या होगा, आपको प्रत्येक प्रकार का जो छोटा छोटा बेसिक पॉइंट है आप लोगों को दिमाग में आते रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले विभाज्यता का नियम। जी हाँ, आपने सही सुना, क्या? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम जैसे कि आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे आप लोग बुक में। तो कभी कभी अक्सर क्या होता है कि बच्चे सबको विभाज्यता का नियम में फंसते हैं। अब उसे इस समझ में नहीं आता कि बड़ा बड़ा अंक आपको दे दिया जाए लेकर के कि यह 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से किससे पूरा विभाजित है। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्या, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को हल करने के क्रम में हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है और क्वेश्चन मार्किंग करना अधिक होता है। ऐसा स्थिति में क्या होगा, हम लोग आज दिन के बाद, आपने सही सुना, आज दिन के बाद बिना पेन पेपर का आप तुरंत उसमें टिक करिएगा कि कौन सा दिया हुआ, कौन सा संख्या किस अंक से विभाजित होगा। आज के बाद आपको समस्या बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्मार्ट GS 2.0 के साथ में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, इस तरह से हम लोग 8 तक कौन कौन सा संख्या दिया हुआ, कौन कौन सा संख्या 2 से विभाज्य होगा, कौन 3 से होगा, कौन 4 से होगा, कौन 5 से होगा। इस तरह से हम लोग पूरा जानेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में। तो आप लोग बने रहिएगा, भागना नहीं है। वीडियो का स्टार्टिंग में देखकर उबिए मत, एकदम आप लोगों को हम जड़ से लेकर के ऊपर तक पहुंचाएंगे। आप लोग को मेरे साथ बने रहना है और कोशिश करिए कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए। हम इस भीषण गर्मी में आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि कोशिश करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और विशेष करके दोस्तों के पास शेयर करें, भेजें, ताकि आपके जैसा हम कोशिश करते हैं कि गरीबों का बच्चा अब जो है ना हमारे साथ स्मार्ट GS 2.0 के साथ मिलकर पढ़े। और हम आपके साथ बने रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आप लोगों को नया नया ट्रिक सिखाते रहेंगे, प्रत्येक प्रकार का वीडियो आपको देते रहेंगे। तो चलते हैं, आज हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। और विभाज्यता का नियम मतलब कौन कौन सा संख्या और किस अंक से विभाज्य होगा, भाग होगा, पूरी तरह उसमें विभाजित हो जाएगा, भाग लग जाएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, 2 से विभाज्यता का नियम। मतलब कहा जाए तो दिया हुआ जितना भी संख्या है, जी ध्यान से सुनिएगा, दिया हुआ जो भी संख्या है, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, कौन कौन सा संख्या 2 से पूरा भाग लग जाएगा। तो मान लीजिए आपको अगर बड़ा अंक दिया हुआ है लेकर के, उसमें अगर आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2 से पूरा विभाज्य है, ठीक है, इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। तो आज दिन के बाद आप सिर्फ देख करके बताइएगा कि इसमें 2 से भाग लगेगा अथवा नहीं लगेगा। देखिए इसका कुछ नियम है, क्या है, तो 2 से विभाज्यता का नियम में वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या इसके इकाई स्थान पर, इकाई स्थान मतलब क्या, वंश प्लेस पर, ठीक है, वैसी संख्या इसके इकाई स्थान पर, वंश प्लेस पर, क्या पहले या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। जी 2 4 6 8 अगर लगा हुआ रहे तो वह 2 से पूरा विभाजित है, वह पूर्णतः विभाजित है, उसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। और कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, इसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 इत्यादि लगा होगा, वो 2 से पूरा विभाजित होगा, भाग लगेगा। बिल्कुल ट्राई कर लीजिए। जैसे कि
देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 10 क्या है, इसके इकाई स्थान पर क्या है, 0 है। चलिए 12 में क्या है, 2 है, 14 16 18 20, इस तरह से आप बढ़ते जाइए, कितना भी बड़ा अंक हो जाए उसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा, 2 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। चलिए एक बात थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर एक होता है आपको संख्या, हाँ एक होता है आपको संख्या और एक आपका होता है क्या, अंक। तो संख्या में और अंक में अंतर है, आप लोग अभी समझ लीजिए, संख्या में और अंक में अंतर है। संख्या अंक में अंतर क्या है, देखिए पहले अंक को आप समझ लीजिए। अंक कहा जाए जिसको आप लोग डिजिट कहते हैं, अंक अगर बात किया जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक की अगर हम बात करें वो आपका संख्या नहीं है। अगर आप संख्या बोलते हो तो आप गलत करते हो, वो क्या है, अंक है। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर बात करें तो 10 से शुरू करेंगे, 10 11 12 करते करते आप लोग जितना बड़ा आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये सब संख्या का अलग है, मतलब 10 से ऊपर करोड़ तक चल जाइए ना, आगे बढ़ते जाइए, वो सब संख्या है। लेकिन अंक जो आपका होगा 0 से लेकर के 8 तक 9 तक होगा, तो संख्या अंक में अंतर है। अब आपने समझ गया, जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 इत्यादि लगा हुआ होगा वह 2 से पूरा पूरा भाग होगा। अब अभी बताइए, इतना बड़ा बड़ा अंक अगर दिया रहेगा, मान लीजिए क्या इतना बड़ा बड़ा अंक अगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा, हो जाएगा। क्यों, इसके इकाई स्थान पर क्या है, 8, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए ये था आपका 2 से विभाजता का नियम, ठीक है। तो 2 से विभाजता का नियम पूरा आपका खत्म हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 2 से 2 का विभाजता का नियम स्पष्ट हो गया। तो हम लोग चलते 3 से विभाजता का नियम। अब ये कोशिश करेंगे कौन कौन दिया हुआ कौन कौन सा संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित है, विभाज्य हो। देखते हैं हम लोग क्या, हाँ समझिएगा, ध्यान देना अच्छा से, भागना नहीं है। यदि दी गई सभी संख्याओं को, अगर दी गई सभी संख्याओं को जोड़कर, उसमें यदि 3 से भाग देने पर अगर पूरा संख्या 3 से अगर विभाजित हो जाएगा, ऐसा संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, जो संख्या हमको दिया हुआ है वो सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद इसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है, उसके जोड़ में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे 1 2 और 3, अब हमें तो पता नहीं है कि 3 से विभाजित है कि नहीं है, विभाज्य है कि नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। पहले जोड़िए, 3 2 5 5 1 6 6 गए। क्या इस 6 में 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, हाँ लग जाएगा, इसलिए क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक, आप करके चाहे तो देख लीजिए, यहाँ पर 128 लिखा हुआ, 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12 कट जाएगा, 3 कम 3 पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऐसा ही आपको करना है। आगे देखिए ना, 4 1 5 5 7 12, अगर 12 है यहाँ पर तो 3 से तो 12 में भाग लग जाएगा, इसलिए पूरा पूरा संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। इसका नियम ही है कि दिया हुआ सभी संख्याओं को आप जोड़िए, जोड़ने के बाद उसमें मन ही मन 3 से भाग दीजिए। अगर वह लग जाएगा, डिवाइड हो जाता है, तो पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अब देख लीजिए, 4 2 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 में 3 से भाग लग जाएगा, तो पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर 8 3 11 1 12, 12 में 3 से लगेगा, पूरा संख्या 3 से लग जाएगा। 5 4 9 में लगेगा 3 से, पूरा संख्या 3 से हो जाएगा। तो नियम इसका कह रहा है कि सभी संख्या को जोड़िए, 3 से भाग दीजिए, और 3 से अगर लग जाएगा तो पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अब कहीं भी बैठिए, पेन पेपर मत छुइए, सभी को सिर्फ जोड़िए और 3 से भाग लगाइए। नहीं बनेगा, बात करते हैं, क्यों नहीं बनेगा। अब चलिए, अगर बात करते हैं हम लोग 3 से पूरा पूरा निकल गया, तो आपने पढ़ लिया 2 से विभाजता का नियम और 3 से। अब पहुँचाते हैं आपको 4 पर। चलिए, 4 से विभाजता का नियम क्या कहना है, ध्यान दीजिए अच्छा से। तो क्या, यदि दी गई संख्याओं का, जो संख्या दिया हो उसके बारे में, ठीक है, यदि दी गई संख्याओं का अंतिम से, मतलब जिसे इकाई और दहाई स्थान बोलते हैं, वह अंतिम से यदि 2 अंक, केवल 2 अंक 4 से विभाजित होगा, दिया हुआ संख्या का अंतिम से केवल 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है, तो वह पूरा संख्या, मतलब दी हुई संख्या पूरा जो होगा वह 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। एकदम आप करके ट्राई कर लीजिए।
यदि दिया हुआ संख्या, जो भी संख्या आपको दिया हुआ है, उस संख्या का अंतिम से पीछे मतलब क्या, पीछे इकाई और दहाई स्थान चाहिए, पीछे से यदि 2 अंक 4 से पूरा अगर कट रहा हो ना, तो पूरा संख्या मतलब क्या, दिया हुआ पूरा संख्या आपका क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। देख लीजिए आप क्या करते हैं। अब देखिए 3 3 2, अंतिम में क्या है, यहाँ 3 और 2 है, कहने का मतलब इकाई और दहाई स्थान पर अगर जोड़ देखें तो 32 लिखा हुआ है, 4 से लगेगा, 4 8 है 32, इसका मतलब पूरा संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। फिर आइए पीछे देखिए 48 लिखा हुआ है, यानी अगर भाग देंगे इसमें 4 से तो 12 बेर में कटेगा, तो पूरा संख्या कट जाएगा। अब देखिए अंतिम से 2 अंक कट रहा है, 4 से तो कट रहा है, इसमें पूरा संख्या कटेगा। अब आ जाइए, थोड़ा सा बड़ा अंक लग रहा है, इस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अब ही के बाद से आप जहाँ समझ में थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ पर डाउट लग रहा है, आप वीडियो को रोक करके ना आप उसको समझें और कोशिश करें इसका नोट्स बनाए तो कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे तो तुम लोग को इतना अच्छा से बता दिया गया है कि आप लोग को दिक्कत होगा नहीं, बिल्कुल जानने में। 9 7 8 2 4, अंतिम से क्या, अंतिम में 24 लिखा हुआ है, तो क्या इसका मतलब 4 से तो लग रहा है इसमें, इसलिए पूरा संख्या मतलब दिया हुआ संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। फिर आ जाएगा 5 8 3, अंतिम से मतलब क्या, पीछे से वो 32 है, 32 है, 4 से पूरा लग रहा है, इसका मतलब यह भी क्या होगा, 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। फिर आ जाइए 8 4 1 2, इससे क्या है, क्या अंतिम में 12 भी तो आपका कट रहा है, 4 से पूरा कट रहा है ना, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 से विभाजता का नियम। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं तो क्या, 5 से विभाजता का नियम। अब हम लोग कैसे जांच करेंगे कि कौन संख्या 5 से पूरा भाग लग जाएगा, किस संख्या में, मतलब कौन सा दिया हुआ संख्या में 5 से पूरा भाग लग जाएगा, उसका भी नियम बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए। तो 5 से विभाजता का नियम क्या है कि यदि दी गई सभी संख्याओं को, मतलब जो संख्या हमें दिया हुआ है, ठीक है, बिना पेन पेपर के उपयोग से आप लोग अभी के बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, मैं बार बार यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ तक संभव हो आप इसे शेयर करें निश्चित तौर पर। यदि दी गई सभी संख्याओं के इकाई स्थान पर, मतलब पहला इकाई स्थान पर 0 या 5, केवल 0 या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जो संख्या दिया हुआ है इसके इकाई स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो 0 या 5 अगर उसमें है तो वह संख्या 5 से पूरा उसमें भाग लग जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जैसे क्या, देख लीजिए 10 के इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, लग जाएगा 5 से, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, 5 है। छोटा है तो आप लोग को लगता होगा कि सर दे रहे हैं छोटा लेकर, लेकिन कैसे बड़ा अगर अंक हो, यहाँ देखिए 50885, अंतिम में क्या 5 है, अरे 5 रहने के कारण ही क्या होगा, 5 से पूरा से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इतना डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, अंतिम में क्या 5, इसका मतलब ये भी 5 से पूरा भाग लग जाएगा। अब आ जाइए, ये पूरा के अंतिम में क्या लिखा है, 0, इसका मतलब दी हुई संख्याओं में 5 से पूरा भाग लग जाएगा। क्या, उसके बाद 58385, अंतिम में 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 5 से पूरा इसमें भाग लग जाएगा। तो एकदम ध्यान से अगर आप लोग इसको स्किप नहीं करना है, इसको हमें रोक करके समझ करके आगे बढ़ना है। पूरा गारंटी है, आप कहाँ पर हैं, आप स्मार्ट जीएस 2.0 के साथ पढ़ रहे हैं। एक आपको जो है ना, एक क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ में बताऊंगा और ऐसा धमाल मचेगा कि आप लोग को यूट्यूब पर ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए आप इसके साथ जुड़े रहें। आप लोगों को एक से बढ़कर एक ट्रिक के साथ में आप लोगों को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग कहाँ, तो 6 से विभाजता का नियम, ठीक है। तो 6 से विभाजता का क्या नियम है, अरे आप लोग बुक उल्टा करके देखते हैं, बार इसको रट्टा मारते हैं, याद नहीं होता। आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको रटना नहीं, आपको समझना चाहिए, बिल्कुल अभी से बनेगा, आपको एकदम बनेगा। देखिए तो यदि, अच्छा सबसे पहले ये बात बताइए कि 6 से विभाजता का नियम, अगर हम बात करते हैं 6, ठीक है, समझना अच्छा से, 6 का अगर बात करते हैं तो इस 6 में क्या, इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं, मतलब इसका अगर खंड करते 6 का बात करते हैं, 6 का तो 2 और 3 होगा, इसका मतलब 6 का 2 गुने 3 करेंगे, 2 तिया 6। अगर कहने का मतलब इसका 6 2 और 3 होता है ना, तो दी गई संख्या में 2 तथा 3 दोनों से, जो संख्या दिया हुआ है इसमें 2 तथा 3 दोनों से अगर भाग लग रहा है
आप जो संख्या दिया हुआ उसमें एक बार 2 से भाग लगा के देखिए, एक बार 3 से लगा देखिए। अगर दोनों संख्या से उसमें भाग लग रहा है तब भी वो 6 से होगा विभाजन, वरना नहीं होने वाला है। यदि दी गई संख्या में 2 तथा 3 दोनों से भाग लगे, ठीक है, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्यों? कि 6 का खंड करने से 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 और 3 प्राप्त होता है, इस कारण से ये 6 से विभाज्य होगा। कहने का क्या मतलब हुआ? देख लीजिए 12 हो जाएगा, 2 से भी है और 3 से भी है। 18, 24, 30, 36 छोटे छोटे लिखा हुआ है। कुछ बड़ा आते हैं संख्या में, देखिए 30, 36 लिखा हुआ है। इसमें आप भाग देकर देख लीजिए, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए 6 से पूरा कटने वाले हैं। करके ट्राई कर लीजिए। 18, 24 लिखा हुआ, 2 से भी है और 3 से भी है, और 2, 3 दोनों से विभाज्य अगर होता तो वो निश्चित तौर पर 6 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। अब 12, 24 लिखा हुआ है, तो 12, 24 कहने का मतलब हुआ इसमें 3 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 6 से भी पूरा लगेगा। यहाँ ये 30, 18 में 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, पूरा हो जाएगा। 18, 12 में 18 में क्या 2 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा, इसलिए ये पूरे संख्या जो होगा आपका 6 से पूरा विभाज्य होगा। तो आपने क्या 2, 3, 4, 5 और 6 सभी विभाज्यता का नियम को कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग देख रहे हैं, ठीक। तो प्रिय छात्रों, इस तरह से आप लोगों को और भी बहुत सारे वीडियो जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको दिया जाएगा लेकर। बस आप लोगों से यही गुजारिश है, विनती है कि अपने इस स्मार्ट GS 2.0 के माध्यम से आपको कंपटीशन स्तर तक भी आपको प्रत्येक विषय करवाए जाएगी। बस थोड़ा सा सिस्टम को लेकर चल रहा है समस्या, इस लेकर के नहीं, तो आपको यही गुजारिश किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े जितने भी सीनियर क्लास के बच्चे हैं सभी इसको रोक करके पढ़ें। जहाँ भी आपको समस्या बुझाएगा आप कमेंट करें। स्मार्ट GS 2.0 आपकी सेवा में निरंतर प्रयास है, जारी आप लोग का सेवा करते रहें। ऑल दी बेस्ट।